दोस्तों, क्रिकेट का खेल हमारे दिलो जान में बसा है। कई क्रिकेटर्स के तो हम बहुत बड़े फ़ैन होते हैं जिनका नाम सुनते ही हम झूम उठते हैं, और कई क्रिकेटर्स को तो हम अपना रोल मॉडल समझते हैं। लेकिन जेंटलमैन के रूप में नज़र आने वाला यह खेल क्या वाकई में बदल चुका है? वैसे फुटबॉल, रग्बी और दूसरे खेलों की तरह क्रिकेट में फ़िज़िकल फ़ाइट बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी कई क्रिकेटर्स इस खेल में बैड बॉयज़ के नाम से जाने जाते हैं, जो अपनी हरकतों की वजह से काफ़ी ट्रोल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्रिकेट से जुड़े कुछ ऐसे ही बैड बॉयज़ के कारनामों के बारे में जिन्हें देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर 10, एंड्रो सैमर्स। ऑस्ट्रेलिया टीम के बेहतरीन क्रिकेटर एंड्रो सैमर्स कई बार अपनी टीम को शर्मसार कर चुके हैं। सैमन ऑस्ट्रेलिया के बैड क्रिकेटर्स की लिस्ट में शामिल हैं। कहते हैं कि सैमन की उनकी टीममेट से नहीं बनती थी। क्रिकेट फील्ड में कई बैटमैन हैं और सैमन इन सब से ज़्यादा बदनाम होने वाले खिलाड़ी हैं। इनका फेमस स्कैंडल साल 2009 में हरभजन के साथ हुआ था, जहां इन दोनों क्रिकेटर्स की नोक-झोंक कोर्ट तक पहुंच चुकी थी। साइमन डिसिप्लिन के बहुत ख़राब थे। कई बार साइमन अपनी क्रिकेट मीटिंग में भी शामिल नहीं हुए थे। 2009 में T20 वर्ल्ड कप से पहले प्रैक्टिस के दौरान साइमन को नशे की हालत में पाया गया। इस वजह से इन्हें T20 स्कोर से भी निकाल दिया गया। एक बार साइमन ने न्यूजीलैंड के बल्लेबाज ब्रैंडन मैकलम को गाली भी निकाल दी थी, और एक बार तो इन्होंने अपने नंगे फैन को टक्कर मारकर नीचे गिरा दिया था। इस वजह से साइमन काफ़ी सुर्खियों में रहे। साइमन अपनी ज़िंदगी में कई रफ एक्टिविटीज़ का हिस्सा भी रह चुके हैं, जिसकी वजह से इनकी काफ़ी गंदी इमेज बनी हुई है। नंबर 9, शुएब अख्तर। दोस्तों, शुएब अख्तर का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक ऐसा बॉलर आ जाता है जो काफ़ी फास्ट बॉलिंग करता है, और ये बालकल सही भी है। लेकिन दोस्तों, ये बात शुएब अख्तर भी बता चुके हैं कि उनका कैरियर कंट्रोवर्सी से चलते हुए ख़राब हुआ था। अपने 14 साल कैरियर में इस इंसान ने कई बार बैड बॉयज़ का टाइटल अपने नाम से जोड़ा। 2006 में शुएब अख्तर को ड्रग्स और बाल टेम्परिंग की वजह से क्रिकेट की दुनिया से बाहर कर दिया गया, जिसके बाद शुएब के अपनी ही टीम के साथ क्रैशेस भी चलते रहे। शुएब अख्तर अपने कैरियर को डिस्ट्रॉय करने का जिम्मेदार भी अपने टीममेट्स को मानते हैं। 2002 में शुएब अख्तर ने अपने वनडे मैच में कुछ ऐसा किया कि लोगों के साथ इनकी काफ़ी बिगड़ गई। शुएब अख्तर ने एक पानी की बोतल उठाई और क्राउड में दे मारी, जिसके चलते हुए शुएब अख्तर काफ़ी दिनों सुर्खियों में रहे। हालांकि इनके बोतल मारने की असल वजह अभी तक सामने नहीं आई, और इसके ठीक 1 साल बाद शुएब को बैन कर दिया गया। रावलपिंडी एक्सप्रेस अब एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और बड़े बड़े क्रिकेटर्स की वाट लगा रहे हैं। नंबर 8, हरभजन सिंह। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले हैट्रिक करने वाले हरभजन भी इस लिस्ट में शामिल हैं। इन्होंने 17 साल की छोटी सी उम्र में टीम इंडिया में एंट्री की थी। क्रिकेट ग्राउंड में ये काफ़ी अग्रेसिव नज़र आते थे, और अपनी इसी आदत की वजह से इन्हें कई सारी कंट्रोवर्सीज़ का सामना भी करना पड़ा। विकेट लेने के बाद हरभजन कुछ इस तरह से सेलिब्रेशन करते थे कि जिसकी वजह से सामने वाली टीम को काफ़ी गुस्सा आता था, और इन सब के चलते हुए हरभजन शायकीन क्रिकेट की नज़रों में गिरते हुए नज़र आए। इनकी हरकतों की वजह से इन पर एक मैच का बैन भी लगाया गया, लेकिन इन सब के बावजूद हरभजन अपनी बुरी आदतों पर कंट्रोल नहीं कर पाए। 2008 में हरभजन और साइमन के बीच एक इंसिडेंट सामने आया जो काफ़ी देर तक सुर्खियों में रहा। इसके अलावा आपको हरभजन का श्रीशांत पर जड़ा हुआ थप्पड़ तो ज़रूर याद होगा, जब IPL का मैच हारने का सारा गुस्सा हरभजन ने श्रीशांत को थप्पड़ मारकर निकाला, जिसके बाद श्रीशांत रोते हुए स्टेडियम से बाहर चले गए, और फिर हरभजन पर IPL और 5 ODI मैचेस का बैन लगा दिया गया था। नंबर 7, शेन वॉर्न। दोस्तों, बात जब क्रिकेट के बैड बॉयज़ की हो तो शेन वॉर्न का नाम नहीं लिया जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। शेन वॉर्न का क्रिकेट कैरियर ही क्या, इनकी पर्सनल लाइफ ही बड़े बड़े स्कैंडल से भरी पड़ी है। शेन वॉर्न ड्रग्स और अल्कोहल के एडिक्ट हैं। किसी भी तरह का स्कैंडल हो, शेन वॉर्न इस लिस्ट में ज़रूर शामिल होते हैं। यही वजह है कि इन्हें बैड बॉयज़ का कैप्टन भी कहा जाता है। इनका कैरियर कुछ इस तरह की कंट्रोवर्सी से चलता रहा। क्रिकेट में इन्हें 1 साल के लिए बैन भी कर दिया गया था। एक दफ़ा तो इन्होंने वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए स्लिम होने की मेडिसिन भी खाई थी, और जब ये पकड़े गए तो इन्होंने अपना सारा इल्ज़ाम अपनी मम्मी पर डाल दिया।
इन्होंने कहा कि अनजाने में इनकी मां ने इन्हें इस तरह की मेडिसिन खिलाई थी और ऐसी हरकतें शीन वॉन ने रिटायरमेंट के बाद भी नहीं छोड़ी। शीन वॉन का एक इसी तरह का क्रैश सैमुअल के साथ भी नज़र आया, जहां वो सैमुअल की शर्ट पकड़कर इन्हें धमकियां देते हुए नज़र आए। नंबर 6, मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ की स्विंग बॉलिंग के आज हम सब दीवाने हैं, लेकिन एक बात जो आपको हैरान करेगी वो ये कि मोहम्मद आसिफ अपने कैरियर के शुरू से ही बुरी आदतों के शिकार रहे। 2008 में इनको ड्रग्स लेने की वजह से बैन कर दिया गया था और एक बार अपने पास ड्रग्स रखने पर इन्हें दुबई के एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया था। 2010 के मैच फिक्सिंग स्कैंडल ने तो इनके कैरियर को तबाह कर दिया था। नंबर 5, हार्दिक पांड्या। दोस्तों, हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के बेहतरीन ऑलराउंडर हैं। अपनी तेज़ डिलीवरी और लंबे लंबे सिक्सेस की वजह से हार्दिक पांड्या बहुत कम अरसे में हद से ज़्यादा शोहरत कमा चुके हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि ज़्यादा शोहरत भी इंसान पर हावी हो जाती है, और शायद ऐसा ही कुछ पांड्या के साथ भी हुआ। हार्दिक पांड्या का एक कमेंट आज मैं करके आया हूँ, तो आप सबको याद होगा। इस स्टेटमेंट को सोशल मीडिया पर लोगों ने काफ़ी वायरल किया था और पांड्या ट्रोल भी हुए थे। इंडियन टीम ने भी इस ट्वीट पर काफ़ी गुस्सा दिखाया था। हार्दिक पांड्या को इनके अजीबोगरीब हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग सेंस को लेकर काफ़ी ट्रोल किया जाता है। हकीकत तो यह है कि इतनी ज़्यादा शोहरत ने इनका दिमाग ख़राब कर दिया है। नंबर 4, हर्षल गिब्स। साउथ अफ्रीका के इकलौते बैड बॉय हर्षल गिब्स भी कई सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार हो चुके हैं। हर्षल गिब्स अपने ही टीममेट्स के साथ कसाकसी बनाए रखते थे, जिससे इनकी टीममेट्स के साथ बहुत कम बनती थी, और पाकिस्तान के खिलाफ साल 2007 में इनके किए गए एक कमेंट गो बैक टू जू इनको काफ़ी बदनाम किया था। साल 2007 में एक मैच के दौरान गिब्स स्मोकिंग करते हुए पकड़े गए, जिसके लिए इनको काफ़ी बड़ा जुर्माना भरना पड़ा। इंडिया के खिलाफ $15,000 वाली मैच फिक्सिंग भी इन्होंने खुद ही रिवील की थी, जिस पर इनको बैन कर दिया गया। इसके अलावा हर्षल गिब्स सेक्स स्कैंडल, ड्रग्स और नशे की वजह से काफ़ी ट्रोल हो चुके हैं। नंबर 3, क्रिस गेल। दोस्तों, क्रिस गेल के बारे में बताना तो सूरज को दिया दिखाने जैसा है। क्रिकेट की दुनिया में नाम कमाने वाले क्रिस गेल अपने लंबे लंबे छक्कों की वजह से जाने जाते हैं। लेकिन क्या आपको क्रिस गेल के दूसरे रूप का पता है? तो चलो हम आपको बता ही देते हैं। डोंट ब्लश बेबी, ये 3 वर्ड तो आपको याद ही होंगे जो क्रिस गेल ने एक स्पोर्ट्स गर्ल को बोले थे। ये 3 लफ्ज़ क्रिस गेल को बहुत महंगे पड़े थे, जिस पर गेल को तकरीबन $10,000 का जुर्माना देना पड़ा। इसके बाद इनके फैंस ने भी इनकी काफ़ी वार लगाई। क्रिस गेल 21वीं सदी के मोस्ट कंट्रोवर्शियल क्रिकेटर हैं। गेल कई बार ऐसे कमेंट कर चुके हैं जो इनको काफ़ी मुश्किल में डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी आदतों से बाज नहीं आते। इसके अलावा क्रिस गेल क्रिकेट ग्राउंड में भी अग्रेसिव हो जाते हैं। श्रीलंका टूर पर ये अपनी गलत हरकतों की वजह से श्रीलंकन पुलिस के हाथों पकड़े भी गए थे, लेकिन बहुत जल्द इन्हें रिहा कर दिया गया। नंबर 2, डेविड वार्नर। दोस्तों, डेविड वार्नर क्रिकेट में किस तरह का नाम है ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वहीं इनका बिहेवियर और एग्रेसिव एटीट्यूड इनको क्रिकेट का मोस्ट एग्रेसिव बैड बॉय बना देता है। इन सब के चलते हुए वार्नर को कई बार बैन और जुर्मानों का सामना करना पड़ा। डेविड वार्नर का इंग्लैंड के बैट्समैन जोए रूट के साथ झगड़ा काफ़ी दिनों तक सुर्खियों में रहा, और 2008 में होने वाले साउथ अफ्रीकन स्कैंडल में भी बड़ा हाथ डेविड वार्नर का था, जिसकी वजह से इन्हें 1 साल के लिए बैन का सामना करना पड़ा। इन सब के बावजूद वार्नर एक बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं, लेकिन इनका रूड बिहेवियर इनको पीछे धकेल देता है। नंबर 1, बेन स्टोक्स। दोस्तों, अगर आपके ख्याल में फ्लिंटॉफ इंग्लैंड के बैड बॉय थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेंजामिन स्टोक्स अपने कैरियर के हाफ में ही मुख्तलिफ स्कैंडल और कंट्रोवर्सीज़ की वजह से फ्लिंटॉफ से 2 कदम आगे निकल चुके हैं। बेन स्टोक्स गुस्से के बहुत तेज़ हैं। कुछ देर पहले इंटरनेट पर इनकी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें इनको एक लड़के पर मुसलसल पंच करते हुए देखा गया। स्टोक्स ने जब डेब्यू किया तो सिर्फ 4 माह बाद नशे की हालत में इन्हें पुलिस के साथ छेड़छाड़ करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। 2013 में ऑस्ट्रेलिया टूर से इन्हें इंग्लैंड वापस भेज दिया गया, जिसकी वजह इनका बुरा रवैया था। हालांकि बेन स्टोक्स एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर हैं, लेकिन इनके गुस्से की वजह से टीम के साथ इनका लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। कैरन पोलार्ड।
दोस्तों अगर बैड बॉयज़ की बात हो और कैरन पोलार्ड का नाम ना लिया जाए तो ये भी नाइंसाफ़ी है। कैरन पोलार्ड को क्रिकेट ग्राउंड का सबसे सड़ियल इंसान माना जाता है, जो कई बार अपने गुस्से का इजहार लड़ाई की सूरत में कर चुके हैं। एक बार तो इन्होंने IPL मैच के दौरान मिचेल स्टार्क को बल्ला ही मार दिया था, मगर उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए। ऐसा ही एक वाक़या CPL में देखने को मिला, जब पोलार्ड आउट होने वाले बैट्समैन को धमकियां दे रहे थे और साथ साथ धक्के भी मार रहे थे। दोस्तों ये थे दुनिया क्रिकेट के कुछ बैड बॉयज़। आपका पसंदीदा बैड बॉय कौन है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।